सीरिया में इस समय हालात कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे जो हैं किए जा रहे हैं। इसी बीच सीरियाई विद्रोही बलों ने एक सप्ताह पहले तक चले संघर्ष के बाद रविवार को राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण का दावा किया। हालांकि सरकारी सैनिकों से उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिला। विद्रोहियों के इस कदम के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद भी देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद सीरियाई नागरिक दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस गए और असद महल से सामान लूटने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति के महल में घुसकर वहां के सामान, कपड़े और अन्य वस्तुएं लेते हुए जा रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। ये दृश्य श्रीलंका और अफगानिस्तान में हुई घटनाओं की याद दिलाते हैं, जब 2022 में श्रीलंका में भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में घर में घुसकर कब्जा किया था। इसी तरह तालिबान के अफगानिस्तान पर काबूज होने के बाद उनके समर्थकों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के महल में घुसकर लूटपाट की थी। इस बीच सीरियाई विद्रोही गुटों ने असद सरकार का अंत होने की घोषणा की और ये भी कहा कि अब तक सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन सरकार का संचालन अब पीएम के हाथ से किया जाएगा। सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया गया है कि असद सरकार का समापन हो चुका है और सभी कैदियों को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। दमिश्क में लोग मस्जिदों और चौक चौराहों पर जश्न मना रहे हैं और स्वतंत्रता के नारे भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बशर अल असद के नेतृत्व में सीरियाई सरकार 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के केंद्र में रही। असद ने 2000 में अपने पिता के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी और वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने 1970 के तख्तापलट के बाद से सीरिया पर शासन किया। असद शिया इस्लाम की शाखा अलावाइट समुदाय से आते हैं जो सीरिया में अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने शुरुआत में खुद को एक सुधारवादी नेता के रूप में पेश किया था, लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब उनके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए तो उन्होंने इन प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचला, जिससे पूरे देश में हिंसा और विद्रोह का माहौल उत्पन्न हो गया। अब विद्रोहियों की जीत के साथ असद के शासन का पतन हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि अब सीरिया का भविष्य किस दिशा में जाएगा। विद्रोहियों का मुख्य उद्देश्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना था, लेकिन असद के शासन के पतन के बाद इस क्षेत्र में अनिश्चितता और भी गहरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने असद को सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया था और अब विद्रोहियों के सत्ता में आने से सीरिया में और अधिक राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। सीरिया में उत्पन्न ऐसे हालातों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।